क्या हाल है आप लोगों का? यू मिस द फर्स्ट आवर ऑफ द शो बट दैट्स फाइन. वी हैड अ लॉट ऑफ म्यूजिक दो. इस घंटे में भी बड़े ही खूबसूरत गेस्ट हैं हमारे. और इस घंटे में भी बड़े खूबसूरत, तो आपने ठीक कहा है. और काम भी इनके बड़े अच्छे हैं. सो इनकी ईद कैसे गुजरती है आपको पता ही है. वी डू द ब्रेकफास्ट शो ऑन जियो न्यूज़. तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो लोग जो खबरें बनाते हैं वो हमारी ईद शो का हिस्सा ना हो. और हमारे शो का भी हिस्सा होते हैं, आते जाते रहते हैं, हम बातें करते रहते हैं. जब भी कोई बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मौजू होता है तो हम इनको इन्वाइट करते हैं, इनके ओपिनियंस लेते हैं. सो फर्स्ट अप वी हैव पार्लियामेंटेरियन फ्रॉम पंजाब. Of course PMLN, मतलब that goes without saying. जब हम हिना भट्ट का नाम लेते हैं ना तो हमें पता होता है कि हम PMLN. She is PMLN and she proudly wears it. She talks about it. She oozes it and हिना ईद मुबारक. ईद मुबारक. अस्सलाम वालेकुम हुमा, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला. बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से सब व्यूअर्स को. ईद का दूसरा दिन बहुत मुबारक हो. ज़बरदस्त ज़बरदस्त हिना, थैंक यू सो मच फर्स्ट अप, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है. पीपल लाइक टू स्पेंड इट विद देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स. हम भी चलें दोस्तों में ही काउंट हो जाते हैं और इसीलिए आपने हमारे लिए टाइम निकाल लिया. तो है ना, आपकी ईद लाहौर में ही होती है या फिर लाहौर से भी आगे कहीं आप जाती हैं? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ईद लाहौर में होती है. मेरा आबाई घर मुजंग में है. हम सुबह ईद की नमाज़ पढ़ती हूँ, जैसे ख़वातीन इकट्ठे पढ़ती हैं. मॉडल टाउन में मैं रहती हूँ. तो मॉडल टाउन का जो पार्क है वहाँ ख़वातीन का इकट्ठे होती हैं. हम नमाज़ पढ़ते हैं, मेरे वालिद, मेरा बेटा, और फिर उसके बाद हम मुजंग अपने आबाई घर में चले जाते हैं. Who still lives there? मुझे बताइएगा वहाँ पे कौन रहता है? मैं वही बताने लगी हूँ. मुझे बचपन अपना याद है कि मुजंग में वो टाइम जहाँ हमें वो 100 रुपए की ईदी मिलती थी. और वो 100 रुपए की ईदी हमें इतनी ज़्यादा लगती थी. और वो सेम हमने लहंगे गरारे सब कज़न्स ने पहनने, और वो 100 रुपया लेके मुझे लगता था कि हम सबसे अमीर तरीन लोग हैं. कभी हमने एक स्टॉल पे जाना गोलगप्पे खाने, दूसरे स्टॉल पे जाना. तो अभी भी मेरी पूरी फैमिली, कज़न्स, मेरे ताया की फैमिली वहाँ रहती है. तो क्योंकि वो मेरे दादा का घर है तो हम सब इकट्ठे होते हैं, कज़न्स वहाँ नाश्ता करते हैं. उसके बाद मेरा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जैसे मुझे पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का एक ओहदा मिला हुआ है. जी. तो मेरी कल भी जो ईद का दिन था उस दिन एक तो मैंने शेल्टर होम विज़िट किया, और एक ऑर्फनेज था स्पेशली बाली का, बिकॉज़ ईद के मौके पर हम शायद उन बच्चों को भूल जाते हैं जिनके वालिदैन नहीं होते. तो मैं उस ऑर्फनेज पे मिली, उनको ईद मिली, उनको छोटे छोटे ईद के गिफ्ट दिए, उनको ईद मुबारक विश की. और उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैंने अपने ऑफिस का भी चक्कर लगाया, क्योंकि जैसे आपको पता है कि पंजाब पुलिस रेस्क्यू 1122 काम कर रहा होता है, उसी तरह हमारा पंजाब प्रोटेक्शन का अदारा, कि खुदा ना खास्ता इन दिनों में भी कोई भी केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अब्यूज़ हो तो हम अवेलेबल होते हैं. ना ज़बरदस्त बात है दैट यू आर सो ऑन टॉप ऑफ इट, कि मतलब ईद पे तो बहुत सी चीज़ें माफ़ हो जाती हैं अगर कोई काम पे ना जाए या ना उस तरह अटेंशन दे सके, बट यू आर क्वाइट ऑन टॉप ऑफ इट. आप क्लियरली अपनी ये आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, आपके ओहदे हैं, आप इनको बड़ा सीरियसली लेती हैं, और इसीलिए आप ऑफिस भी पहुंच गई. मतलब दैट्स यू नो काइंड ऑफ रेयर बट गुड टू नो. भाई अच्छा, है ना, अभी भी ईदी किसी से मिल जाती है, अब्बा से मिलती है या आप सबको देती हैं आप ईदी? अब ईदी देनी पड़ती है मेरे बेटे को, सारे कज़न, उनके बच्चों को. तो ईदी मिलती तो नहीं है लेकिन देनी पड़ती है. लेकिन एंड पे जाके मैं अपने अब्बू से ज़रूर मांग लेती हूँ. सो वो उस ईदी का अपना ही मज़ा है. ऑफ कोर्स. और अब्बू मतलब हम जितने भी बड़े हो जाए अब्बू से तो ईदी बनती है. लेकिन आपने जो अभी 100 रुपए वाली बात की थी ना, आई कैन सो रिलेट टू इट, क्योंकि 100 के साथ एक और 100 प्लान कैसा बनता था ना, सारे कज़न्स इकट्ठे स्पेंड भी करने होते थे ना. 100 रुपए एक्चुअली यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ मनी. मतलब और खास तौर पे अगर एक जगह से 100 आ जाए, खद्दी निकलती थी तो लगता था ओह ये तो दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे हैं. हाँ, और लगता था जो दे रहा है वो तो बड़े ही अमीर कबीर आदमी है कि जी 100 की है. और उसके बाद एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, और आपने कहा गोलगप्पों वगैरह का जिक्र किया, तो मैंने कहा मैं कुल्फी का जरूर जिक्र कर दूं. वो साइकिल पे आता था, क्योंकि ईदें हमारी
अक्सर बचपन में चकवाल में ही होती थी, तो वो कुल्फी वाला साइकिल पे होता था और वो पूरी स्टिक के साथ लंबी सी कुल्फी, वी डोंट नो कि उसकी हाइजीन की सिचुएशन क्या होती थी उस वक्त, वी नेवर यूज्ड टू केयर, लेकिन हम सारे वो कुल्फियां खाते जिस थे, वक्त की आप बात करिए उस वक्त खालिद चीजें होती है ना, वो खालिद, चीजें हाँ। अच्छी भी होती थी, मतलब कोई नहीं, बीमारी उस वक्त गोलों का भी बहुत ट्रेंड था। मुझे याद है गर्मियों में जब ईद आती थी तो हम गोले जरूर खाते थे। गोले हाँ, होते थे, कलर वाले पूरे लच्छे रंग होता होते था, थे, पता नहीं क्या क्या होता था, और बहुत अच्छी होती थी। और वो यू नो नई नई ये पैकिंग वाली आइसक्रीम्स आई थी ना, मतलब डिफरेंट फ्लेवर्स में, डिफरेंट शेप्स wow. में, सो एक उसका होता था कि चलें जी आज हमने सारे फिर ईद के साथ आइसक्रीम भी खाएंगे सारे इकट्ठे मिलके, सो यू नो गुड ओल्ड टाइम्स। अब मुझे बताइएगा, जाहिर है जो दुनिया के हालात हैं, फिर हमारे यहाँ भी महंगाई बिकॉज ऑफ द पेट्रोल प्राइसेस, थिंग्स आर नॉट द सेम, थिंग्स आर रियली टफ फॉर द कॉमन मैन। सो ऑस्टेरिटी ड्राइव की भी बात कर रहे हैं हम, सो बताइएगा कि क्या आपको लग रहा है ये हालात और इसमें ख़वातीन का किरदार, ख़वातीन पे घर का भी प्रेशर होता है, अगर आदमी अगर सिर्फ अकेला कमाने वाला है और पूरा नहीं कर पा रहा तो उसका गुस्सा अपनी बीवी पे भी नहीं, निकलता ख़वातीन है। पे ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है जो लोग नहीं समझते कि उनको वो घर का जो प्रेशर है ना, एक्चुअली वो घर का बजट है, वो Yes. उसमें उसको वो 30 दिन निकालने हैं, ऑब्वियसली शी इज गोइंग टू टेक टेंशन, उसको पता है और तो कहीं से आना नहीं है क्योंकि पैसा। आपका डिपार्टमेंट ऐसा है, फिर ऐसे में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी बढ़ते हैं। बिल्कुल, मैं इसमें ओवरऑल सिचुएशन पे बात करते हुए सबसे पहले तो जो ओवरऑल ईरान में हो रहा है उसको स्ट्रांगली कंडेम करूँगी। आई थिंक एज मुस्लिम उम्मा आज ईद के दिन पे और ईद के सेकेंड डे पे हमें अपने सारे मुस्लिम उम्मा जो गल्फ़ में भी लोग रह मुतासिर गए हो रहे हैं हैं। उनके लिए, और स्पेशली ईरान में जो लोग स्ट्रांगली कंडेम करूँगी ईरान में जो भी कुछ हो रहा है, और अपनी मुस्लिम उम्मा को स्पेशली इस ईद पे याद रखूँगी। उसके साथ साथ मैं इस ईद पे ज़रूर अपने शहीद जवान, स्पेशली जो अफ़गानिस्तान में वॉर ऑन टेरर वाले पे आगाज़ किया, ग़ज़ब-उल हक़ का जो ऑपरेशन है, और 4 दिन की उस पर ब्रेक थी, उन्होंने ये अच्छा इक़दाम किया कि ये ईद के 4 दिन जो है उस पर ब्रेक मिली। लेकिन जो हमारे शहीद जवान हैं जिनकी फैमिलीज़ इस ऑपरेशन में बच्चे शहीद हुए हैं, उनके लिए इस ईद पे ज़रूर दुआ करूँगी। और बिल्कुल आपने कहा कि क्योंकि इन दिनों में घरेलू तशद्दुद छुट्टियाँ होती हैं और वो घरेलू तशद्दुद और डोमेस्टिक वायलेंस और बाकी वाक़यात ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए हमारी मेक श्योर करते हैं कि पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी को हम फ़ाल रखें और 24 आवर्स उसका। अच्छा, जस्ट इन केस एनीबडी, इफ समबडी इज वाचिंग अस राइट नाउ एंड दे मे वांट टू रिपोर्ट देयर केस, क्या करें? कोई नंबर है या कहीं जाना पड़ेगा? प्लीज़ एक तो सबसे पहले, हाँ मैं वही कह रही हूँ, अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करें। आप 15 पे भी कॉल कर सकती हैं। 15 पे वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पे नंबर 2 दबाएं। विदिन 15 मिनट्स द पुलिस विल बी एट योर हाउस, द FIR विल बी लॉन्च्ड, आर वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर विल बी देयर। आपको कोई लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत है, लीगल एड, फ्री लीगल एड हम देते हैं, शेल्टर होम की फैसिलिटी मौजूद है। इसके साथ साथ हम प्रोटेक्शन ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑर्डर और जो है रेजिडेंशियल ऑर्डर भी देते हैं। सो वी विल बी अवेलेबल। आपको कोई भी मसला हो तो औरतों के लिए ये ज़रूर है कि आवाज़ ज़रूर बुलंद करें। बिल्कुल, लेकिन एक आपने हुमा बात की कि फाइनेंशियल प्रेशर भी होता है, बिल्कुल सच बात है। तो इसमें 2-3 चीज़ें मैं CM मरियम नवाज़ की ज़रूर हाईलाइट करूँगी, स्पेशली इस ईद पे, कि उन्होंने निगहबान पैकेज सबको मेक श्योर किया मिले, और उसको कोई उसकी अमाउंट पिछले प्रीसीडिंग ईयर से इस दफ़ा 10,000 रुपये कर दी। इसके साथ साथ जो सबको सैलरीज जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, उनको कोशिश किया कि उनको और अगली सैलरी भी 2 सैलरीज मिल जाए, मतलब यू नो प्री सैलरी मिल जाए। सो आई थिंक दीज आर गुड स्टेप्स दैट वाज डन। प्लस उन्होंने मेक श्योर किया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो 100% विजिलेंट रहे, खुदा ना खास्ता कोई भी दहशतगर्दी का मामला ना हो। ये आपने देखा भी होगा ईद पे। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस पे उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की कि ट्रैफिक की ना हो। रेस्क्यू 1122 की सर्विसेज को फाल रखा, पुलिस को फाल रखा, पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन। अच्छा है ना, आपसे हम ये भी पूछना चाहते हैं, अभी जो आप बता रही हैं 15 पे, फिर आप 2 डायल
फाइल करें, ऑब्वियसली अगर कोई इस तरह डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट करें, लीगल एड की भी आपने जिक्र किया, शेल्टर होम्स की भी आपने बात की. हाउ मेनी women, if you have a figure or a rough figure अगर आप बता सकें, how many women avail that? क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में भी बड़ी हिम्मत चाहिए. हाँ कि जी कॉल करके कॉल बुला लिया, करना भी बहुत कॉल बड़ी बात करके है. बुला लेना भी एक हवा बन हुमा जाता है. पहले हुमा ये 2016 में लॉ आया था पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का. जी, जी. और उसके बाद पंजाब का पहला सेंटर बना 2017 में, लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल अदारा फाल नहीं था. उसके बाद जब मरियम नवाज शरीफ एज द CM पंजाब आई, उन्होंने कहा कि ख़वातीन पे किसी भी किस्म का तशद्दुद मेरी रेड लाइन है, तो ये दोबारा पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी फाल हुआ. और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रोज़ के 50 से 100 ख़वातीन आती हैं. अब ख़वातीन में इतनी है कि वो आवाज़ बुलंद करती हैं, इतना कॉन्फिडेंस है, और क्योंकि उनको पता है कि उनको जस्टिस भी मिलेगा, और पुलिस को पता है कि विद इन 24 आवर्स उनको जस्टिस भी देना है, उनकी FIR भी काटनी है, और उनको इमीडिएट वायलेंस वाले लोगों को रिलीफ भी देना है. इसके साथ साथ हम बिल्कुल कंडेम करते हैं अगर कोई विक्टिम ब्लेम करे. ऐसी बातों को बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाता, ना कोई मिसोजिनिस्ट बिहेवियर अगेंस्ट द वेमेन को टॉलरेट किया जाता है. बल्कि हम तो एनी केस ऑफ अगर साइबर क्राइम भी हो, साइबर ट्रोलिंग भी हो, हरासमेंट भी हो, ब्लैकमेल भी हो, आपको अगर वर्क प्लेस हरासमेंट हो, अगर खुदा ना खास्ता तशद्दुद का मामला हो, ये सब चीज़ों को हम रिजॉल्व करते हैं. Excellent. और हम अच्छा, औरतों को बहुत क्लियरली कहते हैं कि आप आवाज़ बुलंद भी करें. औरतों के एम्पावरमेंट की एक मिसाल हमें पंजाब में मिलती है. चलिए CM तो हैं ही, और उन्होंने अपने साथ जो ख़वातीन हैं उनको भी बहुत एम्पावर किया है. मतलब सीनियर मिनिस्टर की बात कर लें, या वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी की बात कर लें, या आप आके अपने किरदार की बात कर लें. अब मतलब literally women are running the show in Punjab. Yeah, and it's so endearing, so empowering to watch that. I mean, it's like आप जितना भी बोल लेना, बोलना एक चीज होता है, setting an example and showing it is another thing. इसका क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है ओवरऑल आपको फ्रॉम द पब्लिक? मैं बताऊं, अब्दुल्ला, जब ख़वातीन लीड कर रही होती है ना, और स्पेशली वैसी ख़वातीन जो कंपैशनेट होती हैं, जो हार्ड वर्किंग होती हैं, जो इंटेलिजेंट होती हैं, दे मेक श्योर दैट अदर वेमेन आर एम्पावर्ड. मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनमें बहुत करेज है, रेजिलियंस है, और डिसीजन मेकर हैं. और उनने मेक श्योर किया कि चाहे आप देख लें हमारी इन वो शज़ा हो, शज़ा फातिमा 5G उन्होंने लॉन्च किया. इसके बाद हम देख लें आज़मा बुखारी, जैसे आपने कहा सीनियर मिनिस्टर कहा, आप सलमा भट्ट को देख लें प्राइस कंट्रोल पे, हम ख़वातीन को जेंडर मेन स्ट्रीमिंग में देख लें, चाइल्ड प्रोटेक्शन में देख लें. सो हम देखते हैं सब ओहदों पे स्ट्रॉन्ग ख़वातीन लगी हुई हैं. इससे बाकी ख़वातीन को लगता है कि अब हमें जस्टिस मिल सकता है, और बहुत ही बच्चियाँ इंस्पायर होती हैं. मैं जब स्कूल्स कॉलेजेस में जाती हूँ या मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाती हूँ, तो बच्चियाँ लुक अप टू करती हैं. वो कहती हैं कि अगर मरियम नवाज शरीफ CM बन सकती हैं, तो मैं भी कोई एक दिन आएगा, मैं भी CM बन सकती हूँ. दे लुक अप टू दीज इंस्पिरेशनल, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी पुलिस ऑफिसर्स हैं, शेरबानो नकवी को लुक अप टू करते हैं, स्ट्रॉन्ग लॉयर्स को लोग वज़ीर आला का खिताब भी था, जर्नलिस्ट को लुक अप टू करते हैं. करते हुए कह रही हैं कि औरत घर भी चला सकती है, औरत सुबह भी चला सकती है. और पता है ना, मैं एक इसको कंक्लूड करने के लिए एक और खूबसूरत बात कर दूं, इसको आप लोगों ने ना नॉर्मलाइज किया. सो मेनी women at such powerful positions and running the show, इसको नॉर्मलाइज किया है. एंड ऑब्वियसली इनवेरिएबली होता है, अगर आप टॉप पे कोई खातून बैठी हुई हैं, आप लोग भी सारे इर्द गिर्द हैं. And then there are men as well in very important positions, but then there are men who are under these women, working under them as well. उसको भी नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी है, ताकि आम आवाम को पता चले. और वो हो रहा है. हाँ, और बड़ी खूबसूरती से ये हो भी रहा है. टेकिंग आउट टाइम फॉर अस, और हमें पता है कि मसरूफ दिन होते हैं ईद के, लेकिन आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हम बहुत मशकूर हैं आपके. बहुत शुक्रिया है ना. ईद मुबारक आपको और आपकी फैमिली को. और अब आप जा सकती हैं, और आप क्योंकि आपने पूरा प्लान तो हमें बता ही दिया है.